तो बौद्ध और जैन से संबंधित प्रश्नों को आज करना है। टोटल 22 से 25 प्रश्न पूछे गए हैं लगभग पिछले 10 वर्षों में। अक्सर बौद्ध और जैन से प्रश्न होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हर साल ही होंगे, किसी किसी साल जो है प्रश्न नहीं भी होंगे, पर मौर्य से अक्सर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और बिहार स्पेशल में जो मॉडर्न हिस्ट्री है वहां से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे आपके। गुड इवनिंग विपिन। तो आप सभी भी सेशन को ज्वाइन कर ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आप सभी की फेवरेट क्लास है पीवाईक्यू की। और पीवाईक्यू एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी होता है, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी सारा ये आइडिया चल जाता है कि किस तरह के प्रश्न आपसे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। मैं पहले ही बता दूं कि जो 17वीं बीपीएससी एग्जाम होने वाला है सितंबर, लास्ट सितंबर में डेट है, तो वहां पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे इन प्रश्नों की तरह बहुत इजी नहीं होंगे, क्योंकि 69th में जो बीपीएससी का पेपर हुआ उसमें बहुत सारे जो प्रश्न का पैटर्न है काफ़ी चेंज हो चुका है। यानी अब प्रश्न जो है वन लाइनर आपको कम देखने को मिलेंगे। हाँ, ये तो मितेश मुझे भी नहीं पता बच्चे कहाँ गायब हो जाते हैं। तो वहां पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे अब टफ पूछे जाएंगे, पर इन प्रश्नों से हम बहुत सारा आइडिया लगा सकते हैं कि आगे किस तरह के प्रश्न जो है बन सकते हैं। जब एंशिएंट की क्लास बिहार स्पेशल की पूरी हो जाएगी तो हम इन सभी टॉपिकों से एक दिन एमसीक्यू करेंगे, यानी ऐसे प्रश्नों को करेंगे जो कि जिसके आने की संभावना आपके 17वीं बीपीएससी एग्जाम में होगा कि इस तरह के प्रश्न जो है अब बन सकते हैं। अब जो प्रश्न बनेंगे वो स्टेटमेंट वाइज ज्यादा बनेंगे, मिलान करने वाले ज्यादा बनेंगे। इस तरह के वन लाइनर प्रश्नों के चांस जो हैं अब कम होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन स्टेट के एग्जाम में। तो पहला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इस प्रश्न में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसे ध्यान से आपको देखना है। कब? ये देखिए, प्रश्न कई बार पूछा गया है, 42वीं, 47वीं और 53वीं से 55वीं। इसका अर्थ क्या है? जब कई सालों तक लगातार पेपर नहीं होता है तो उन सभी को कंबाइंड करके जब पेपर कराया जाता है तो ऐसे कर दिया जाता है, जैसे 53वीं, 54वीं और 55वीं तीनों कंबाइंड जब पेपर हुआ तो वो हो गया 53वीं से 55वीं बीपीएससी। ए कुंडग्राम में, बी पाटलिपुत्रा में, सी मगध में, डी वैशाली में। मान लीजिए कोई एस्पायरेंट है जिसने सिर्फ ये पढ़ा कि महावीर स्वामी का जो जन्म है वो वैशाली में हुआ था, तो वो क्या करेगा? जैसे ही वैशाली पे उसका नजर जाएगा वो तुरंत टिक कर सकता है, अगर उसे ये नहीं पता कि वैशाली के अंतर्गत कुंडग्राम में जन्म हुआ था, क्योंकि कुंडग्राम प्रॉपरली जो है वो वैशाली में, जो वर्तमान का वैशाली है वहां पर ही है कुंडग्राम, और उनका जन्म जो हुआ था वो कुंडग्राम में हुआ था, या कुंडलपुर भी कहते हैं इसको, याद रखिएगा। कहीं कहीं कुंडलपुर भी लिखा होगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो सही जो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, कुंडलपुर। कब हुआ था जन्म अगर पूछा जाए आपसे, तो कहीं कहीं स्रोत में 540 है, लेकिन वो इसलिए गलत माना जाता है 540 बीसी, क्योंकि महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ है वो महात्मा बुद्ध से पहले हुआ है। तो 599 बीसी जो है सही माना जाता है। महावीर स्वामी का जन्म का जो समय काल माना जाता है वो 599 बीसी वैशाली के कुंडग्राम में। यात्रिक कुल से इनका संबंध था और इनके पिता उस कुल के जो थे संघ के हेड थे। नेक्स्ट, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था ए जमाली, योसुद, विपिन और प्रभास। इसमें से पूछा गया है प्रथम शिष्य कौन सा है। प्लीज आप सभी आंसर देने की कोशिश करिए कि क्या होगा। जवाब आप लोगों की तरफ से आना चाहिए। जमाली, योसुद, विपिन और प्रभास। तो याद रखिएगा जो पहला शिष्य था वो जमाली और इनका दामाद भी था। इनकी
पुत्री जिसका नाम था अनोजा प्रियदर्शनी, उनका विवाह हुआ था जमाली से, और जमाली ने जो है महावीर स्वामी के ये पहले शिष्य थे। पर बाद में क्या हुआ, महावीर स्वामी और इनके बीच कोई मतभेद हुआ, और मतभेद के कारण ये अलग होकर बहुरतवाद, किसकी स्थापना की, एक संप्रदाय बहुरतवाद संप्रदाय की स्थापना कर दी। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि ये तो इजी है, हर किसी को पता होगा, पर ये याद रखना है कि बहुतरवाद जो है संप्रदाय की स्थापना महावीर स्वामी के पहले शिष्य या दामाद जमाली द्वारा किया गया था। जैसे कि मखली गोसाल जो थे वो भी पहले जैन धर्म को मानते थे, लेकिन महावीर स्वामी से जब मतभेद हुआ तो इन्होंने भी जैन धर्म के स्थान पर किस संप्रदाय की स्थापना कर दी, आजीवक संप्रदाय। वो पहले जैन धर्म को ही मानते थे, वो शिष्य थे महावीर स्वामी के। कम टू नेक्स्ट, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी, यानी निर्वाण की प्राप्ति। इनके यहाँ निर्वाण जो है शब्द प्रयोग हुआ है मृत्यु के लिए, और बुद्ध के यहाँ निर्वाण शब्द मोक्ष के लिए हुआ है। वैसे यहाँ भी मोक्ष का भी अर्थ निर्वाण है, लेकिन महावीर स्वामी का मानना था कि मोक्ष की प्राप्ति कब होती है, शरीर के त्याग के पश्चात, इसलिए यहाँ पर जो है निर्वाण शब्द मृत्यु के लिए भी प्रयोग हुआ है। और बौद्धों में जो है मृत्यु के लिए महापरिनिर्वाण शब्द का प्रयोग हुआ है। ए राजगीर, बी सांची, सी पावापुरी, डी समस्तीपुर। तो याद रखिए समस्तीपुर से इनका कोई संबंध नहीं, सांची से भी, मध्य प्रदेश में जो सांची है ये स्तूप के लिए बौद्धों में फेमस है। राजगीर भी जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय, इन सभी के लिए राजगीर का भी कोई संबंध नहीं है। पावापुरी जो मलों की राजधानी थी, मल जो गणतंत्र था उसकी दो राजधानियां थी, एक कुशीनारा या कुशीनगर और दूसरी पावा। तो पावा में मृत्यु हुई थी महावीर स्वामी की, और कुशीनारा में जो मृत्यु हुई थी वो महात्मा बुद्ध की। कम टू नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। मैंने जब जैन साहित्यों के बारे में चर्चा की थी तो मैंने कहा भी था कि एक बार इन साहित्य से प्रश्न जो है पूछे गए हैं। कब, 40th VPSC एग्जाम में पूछा गया था। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व। अगर आप में से कोई भी बौद्ध और जैन से संबंधित जो 2 क्लासेज हुई है बिहार स्पेशल के अंतर्गत वो नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले उसे देख लीजिएगा, वहां इसकी चर्चा हुई है। वैसे अगर विस्तार में आप बौद्ध और जैन की क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहां पर जो मार्गदर्शक बैच है वहां पर काफी विस्तार से बौद्ध और जैन धर्म के बारे में पढ़ाया गया है। तो याद रखिएगा जो 14 पूर्व है, इन चारों में सबसे पहले जो जैन ग्रंथ हुआ था वो सबसे पहले 14 पूर्व हुई थी। और इसमें याद रखिएगा ये जो 14 पूर्व है इसके बाद 14 उप पूर्व हुआ था, और ये जो है कहा जाता है कि नंदों के समय तक इसका प्रचलन था। बाद में जो नंद में कुछ वहां पर रचनाकार थे, कवि थे, वहां तक जो है इसकी चर्चा हमें देखने को मिलती है, यानी वहां तक पढ़ा गया था। क्योंकि बहुत सारे जैन ग्रंथ हुए, बौद्ध ग्रंथ हुए, या संगम काल के ग्रंथ हुए, या कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ जो आज जो है नहीं है, भले ही उस समय लिखे गए पर वो विलुप्त हो चुके हैं, कह सकते हैं कि अब समाप्त हो गए हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। अब ऐसे प्रश्नों में कुछ नहीं, सबसे पहले सोचना है कि धर्म चक्र प्रवर्तन का अर्थ क्या होता है। तो बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन जो शब्द प्रयोग किया गया है वो प्रथम उपदेश के लिए, जो उन्होंने प्रथम उपदेश दिया। महाभिनिष्क्रमण शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ, उनके गृह त्याग के लिए। धर्म चक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश के लिए, और महापरिनिर्वाण शब्द उनकी मृत्यु के लिए।
लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्र, वैशाली। तो लुम्बिनी में क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था शाक्य कुल में, जिसके प्रधान कौन थे? इनके पिताजी थे। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला जो है उपदेश दिया था, जो प्राचीन समय में, याद रखिएगा, ऋषिपतन के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? ऋषिपतन। पाटलिपुत्रा में जो मगध का रीजन था, मगध क्षेत्र, ये बौद्ध धर्म के प्रचार का केंद्र था, प्रचार का केंद्र। या फिर हम कह सकते हैं कि पाटलिपुत्र में जो है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन भी किया गया था। और वैशाली में जो है, याद रखिएगा, बौद्धों से जो संबंधित है, उसमें महात्मा बुद्ध ने अंतिम वर्षा जहां देखी थी वो है वैशाली, या फिर द्वितीय बौद्ध संगति, सेकंड बौद्ध संगीति। क्योंकि ऐसे ही अगर जब आप रिलेट करते हुए पढ़ेंगे तो आपका रिवीजन जो है बार बार होता जाएगा। यानी कि जितनी बार वैशाली के बारे में पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म में, तो आपको सोचना है कि हाँ, ये किस लिए उस समय फेमस था। ये पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र याद रखिएगा तृतीय बौद्ध संगीति के लिए फेमस है। और हुआ था अशोक के समय में, और ये जो हुआ था, याद रखिएगा, कालाशोक के समय में। और प्रथम अजातशत्रु और अंतिम चौथा जो था वो हुआ था कनिष्क के समय का में। तो हमेशा हिस्ट्री में फैक्ट्स को याद रखने के तरीका है, या फिर रिवीजन का, कि जब भी कुछ पढ़ें उसे रिलेट करते हुए पढ़ें और बार बार उसे जो है रिकॉल करें, ताकि आपका रिवीजन जो है वो हमेशा बना रहे। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? 63rd बीपीएससी में पूछा गया है प्रश्न। जैन, हिंदू, पारसी, बौद्ध, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो त्रिपिटक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो इसका संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। अगर त्रिरत्न कहीं पूछा जाए तो याद रखिएगा त्रिरत्न का संबंध बौद्ध और जैन दोनों से है, लेकिन त्रिपिटक का जो संबंध है बौद्ध धर्म से है। और इन तीनों पिटकों में इन दोनों का संकलन कब हुआ था? फर्स्ट बौद्ध संगीति में, और तीसरा यानी अभिधम पिटक का हुआ था थर्ड बौद्ध संगीति में। इसके अलावा याद रखिएगा सूत पिटक में जो है उपदेश, यानी जो बौद्ध धर्म से संबंधित उपदेश हैं उसके बारे में लिखा गया है। सूत का अर्थ ही होता है धर्मोपदेश, यानी उस धर्म के बारे में उपदेश देना। तो पिटक का अर्थ पुस्तक और उपदेश, तो जो बौद्ध धर्म का उपदेश है विनय पिटक। कहते हैं ना इंसान में विनय होना चाहिए, विनय ददाति विनयम। तो विनय में जो है इसमें सिखाया गया है वो क्या बोलते हैं, अनुशासन को, नियम जो हैं इनके बारे में। और अभिधम पिटक इसमें जो है दर्शन, यानी जो बौद्ध दर्शन है या सिद्धांत हैं, यानी बौद्ध धर्म के जो दर्शन और सिद्धांत हैं इसकी चर्चा कहाँ हुई है? अभिधम पिटक में। इसके अतिरिक्त और भी बौद्ध जो है साहित्य हैं, जिसमें से ललित विस्तार, दीपवंश, महावंश, महावस्तु, अंगुतर निकाय। अंगुतर निकाय सूत पिटक का ही एक भाग है। सूत पिटक के 5 भाग हैं, जिसमें से एक है अंगुतर निकाय, जिसमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो ये सभी जो है प्रमुख क्या बोलते हैं, बौद्ध साहित्य हैं। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? महापरिनिम्बन भी लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा महापरिनिर्वाण के लिए ही प्रयोग हुआ है, क्योंकि
पाली में महापरिनिर्वाण को महापरिनिम्बन शब्द प्रयोग किया जाता है। ये देखिए 2 बार पूछा हुआ प्रश्न है 47 और 53वीं से 55वीं में। महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या है? मृत्यु। लुम्बिनी, यहां तो जन्म हुआ, यहां बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, कुशीनगर में मृत्यु हुआ था। और कपिल वस्तु, ये वहीं से संबंध है, कपिल वस्तु तो ये नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इज राइट। कुशीनगर में जो है मृत्यु प्राप्त हुई थी, और कुशीनगर जो है मलो की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार मगध से करते हुए वैशाली जाते हैं, वैशाली से जाते हुए फिर वो पावा जाते हैं, और पावा से फिर वो कुशीनगर जाते हैं, जहां पर उन्हें मृत्यु की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट, त्रिरत्न या 3 रत्न, जैसे सटीक ज्ञान, सत्यक जैसे सम्यक जिसे बोलते हैं, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, निम्न में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म। अब त्रिरत्न का संबंध जो है बौद्ध धर्म से भी है और जैन से भी है, इन दोनों से है, लेकिन यहां पर लिखा है सम्यक ज्ञान, सम्यक क्रिया और सम्यक आस्था जो है इसकी बात की गई है। तो ये कहां पर है? जैनों में है, क्योंकि बौद्ध में जो त्रिरत्न है उसमें धम्म, संघ वह बुद्ध की बात की गई है। और यहां लिखा हुआ है सिर्फ कि सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया जो है ये त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो जैनों से। ऑप्शन सी इज राइट। इसमें भी 5 ऑप्शन है, क्योंकि 66 में पूछा गया प्रश्न है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, यानी एक जैसा नहीं है, दोनों में क्या जो है अलग अलग है? हमने जब बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था विस्तार से मार्गदर्शक बैच के अंतर्गत, तो वहां हमने चर्चा की थी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कुछ समानताएं हैं और कुछ असमानताएं हैं। तो यहां भी हमसे पूछा जो जा रहा है क्या? असमानता के बारे में। समानता, अहिंसा, जी बिल्कुल। महावीर स्वामी के जो 10 सील थे उन 5 में से थे अहिंसा था, क्योंकि अहिंसा पर बल बौद्धों ने भी दिया, जैन ने भी दिया, और आगे गांधी जी ने भी बौद्ध और जैन में जो अहिंसा पे बल दिया गया था इन्होंने भी अहिंसा का जो है समर्थन किया। वेदों के प्रति उदासीनता, बिल्कुल, ये दोनों ही जो थे वेद को नहीं मानते थे, वेद को नकारते थे। आत्मदमन, ये एक शब्द है, और रीति और रिवाजों की अस्वीकृति, यानी जो भी समाज की कुरीतियां थी, कर्मकांड थे, ब्राह्मणीय जो कर्मकांड थे, इनका खंडन किसने किया था? तो बौद्ध और जैन दोनों ने ही किया था। तो ये भी उन दोनों में समानता है, और हमसे पूछा गया है प्रश्न में क्या असमानता क्या है? तो याद रखिएगा आत्मदमन यानी कठोर साधना। जहां बौद्ध जो है मध्यम मार्ग पर बल देता है, मध्यम मार्ग, मध्यमा प्रतिपदा, वहीं जैन जो है किस पर बल देता है? कठोर साधना पर। बौद्ध का कहना है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें मध्यम मार्ग पर बल देना है, जीवन को भी आसान बनाने के लिए हमें मध्यम मार्ग पर चलना चाहिए। जबकि जैनों का मानना क्या है कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको कठोर साधन अपनाने होंगे, साधना करना होगा। यही वजह है कि आम जनमानस के लिए जैन की तुलना में बौद्ध धर्म को अपनाना जो है वो आसान हो जाता है। तो जो है ऑप्शन क्या होगा? सी इज राइट, आत्मदमन। अब यहां हम बात कर लेते हैं कि बौद्ध और जैनों में क्या समानताएं हैं। तो याद रखिएगा दोनों क्षत्रिय वर्ग के थे। इसके अतिरिक्त दोनों जो थे पिता एक अच्छे कुल से पैदा हुए थे, वो शाक्य कुल के थे, ये गात्री कुल के थे, जहां पर इनके पिता उस संघ के जो है वो हेड थे।
इन दोनों ने जो ब्राह्मण के कर्मकांड थे, सामाजिक जो कुरीतियां थी, रीति रिवाज थे, उन सभी का खंडन किया था। ईश्वर को दोनों नहीं मानते थे, यानी अनिश्वरवाद पर दोनों ने बल दिया। वेदों को इन्होंने अप्रामाणिक बोला कि वेद जो है अप्रामाणिक है। इसके अतिरिक्त जो समानता की बात की जाए तो इन्होंने अहिंसा पर बल दिया, अस्तेय पर, अपरिग्रह पर, इसके अलावा कहते हैं सत्य दोनों में, और ब्रह्मचर्य। ये जो 5 बातें हैं जो कि जैन धर्म में 5 महाव्रत के नाम से जानी जाती है, और बौद्ध में 10 सील में 5 सील ये है। तो ये दोनों जो है समान है, क्योंकि बौद्ध धर्म में अगर गृहस्थ जीवन जीते हुए अगर किसी को बौद्ध धर्म अपनाना होता है तो उसे 5 सील का पालन करना होता है, जबकि अगर किसी को अनुयायी बनना हो, भिक्षु बनना हो, तो उसे 10 सीलों को जो है पालन करना पड़ता है, जिसमें से 5 थोड़े जो है कठोर हैं। अब असमानता की अगर बात की जाए कि क्या है दोनों में असमानता, तो याद रखिएगा, जहां बौद्ध ने क्षणिकवाद पर, एक तो असमानता ये हो गया कि इन्होंने मध्यम मार्ग पर बल दिया और इन्होंने कठोर साधना पर बल दिया। महात्मा बुद्ध के अनुसार जो पृथ्वी है, दुनिया है, ये क्षणिकवाद, यानी पल, एक पल के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जबकि इनके यहाँ जैनों में क्या है, कहा जाता है कि संसार जो है सतत है, नश्वर है, कभी भी संसार जो है उसका प्रलय नहीं हो सकता, निरंतर ऐसे ही चलता रहेगा। इसके अतिरिक्त असमानता में जहां बौद्ध धर्म में अनात्मवाद पर बल दिया गया है, यानी अनात्मा, आत्मा नहीं है, इनके यहाँ जो है आत्मवाद, जैनों के यहाँ आत्मवाद पर बल दिया गया है, आत्मा को माना गया है। हाँ, याद रखिएगा, दोनों ने पुनर्जन्म को माना है। बौद्ध ने आत्मा को न मानते हुए पुनर्जन्म को माना है, लेकिन जैनों ने आत्मा और पुनर्जन्म दोनों को ही माना है। तो ये इन दोनों में कुछ समानताएं और असमानताएं हैं जो कि आपसे आगे एग्जामिनेशन में हो सकता है स्टेटमेंट वाइज या कैसे भी पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे फैक्ट्स जो ये सब बातें जो है आपको याद रखनी है, क्योंकि इस तरह के अब प्रश्न पूछे जाने के चांस जो है ना के बराबर हैं कि सीधे आपसे पूछा जाए कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, उनके मृत्यु कहाँ की प्राप्त हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, उपदेश कहाँ दिए थे, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, प्रचार का केंद्र क्या था। ऐसे 1 लाइनर प्रश्न पूछे जाने के बीपीएससी में चांसेस जो है कम है। हाँ, हो सकता है कि टीचर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि इसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जून में पेपर होने वाला है टियर 3 का, उसमें अपीयर होने वाले होंगे, उनके लिए ऐसे प्रश्न जो हैं पूछे जा सकते हैं। वैसे वहाँ भी प्रश्न काफ़ी टफ पूछे जा रहे हैं। बोध गया में बोधि वृक्ष, यानी बोध गया में जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो अब वही वृक्ष नहीं है, क्योंकि वो वृक्ष कट चुका है। उसे एक शैव अनुयायी था शशांक, बंगाल का गौड़ शासक शशांक, जो कि शैव अनुयायी था और कट्टर बौद्ध विरोधी था। उसने क्या किया, उस वृक्ष को कटवा के, और इतना कट्टर तक उसने कटवाया ही नहीं बल्कि उसकी जड़ों में आग लगा दिया कि वो दोबारा जो है नहीं पेड़ जो है पनप सके। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ये जो वृक्ष लगाया गया है वो किस वंश या पीढ़ी का है, यानी ये कौन सा वृक्ष है। उसके पहले कई वृक्ष कट चुके हैं या वहां सूख चुके हैं और नए वृक्ष पीपल के लगाए गए हैं, तो कौन सी पीढ़ी या वंश का है। तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम। अब वैसे तो इस प्रश्न में विवाद की वजह से विभाग की तरफ से इस प्रश्न को हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कभी ऐसे प्रश्न पूछे जाएं तो ये मान लीजिए कई जगह 5 माने जाते हैं, कहीं छठे पीढ़ी का माना जाता है, यानी पंचम और षष्टम। क्योंकि कुछ का मानना है कि पहले एक जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद 2 वृक्ष अशोक ने लगाया, उसके बाद एक वृक्ष और राजा जो थे 2 राजाओं द्वारा लगाया गया था, और जो अंतिम वृक्ष है वो लगाया गया है अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा। जो वर्तमान में बोध गया में पीपल का वृक्ष है वो अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा लगवाया गया है। इसीलिए इस प्रश्न पर विवाद हुआ था और इस प्रश्न को विभाग ने
जो है डिलीट कर दिया था। लेकिन मान लीजिए कि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपके पास आ जाए, यानी कि या तो पंचम दिया हो या षष्टम, तो आप अगर जो भी ऑप्शन है उसे कर सकते हैं। किसी किसी सोर्स में पंचम लिखा हुआ है और किसी किसी में षष्टम यानी छठा जो है वो लिखा हुआ है। वर्तमान में इस वृक्ष को घेर दिया गया है और उस वृक्ष को कोई जो है टच नहीं कर सकता। हाँ, उसकी पत्तियां अगर गिरे तो आप ले सकते हैं, वैसे जो है आप पास नहीं जा सकते उस वृक्ष के। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह यानी निवास स्थान के रूप में रहने के लिए किया था? आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनों ने, तांत्रिकों ने। अब इन ऑप्शंस में कहीं भी बौद्ध शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए इनमें से बौद्ध का प्रयोग हुआ होता, मान लीजिए कि यहां थारू ना देकर बौद्ध दिया होता एक बात, और आजीवक भी दिया होता और ई ऑप्शन भी होता कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये सिर्फ मानने की बात है। युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, एक से अधिक, तो एक से अधिक भी हो सकता था कि आजीवकों और बौद्ध दोनों के लिए जो है ये जो गुफाएं निर्माण की गई है निवास गृह के रूप में, ये दोनों के लिए है। तो अगर ई ऑप्शन होता तो ये भी हम कर सकते थे, एक से अधिक। आजीवक ना देके सिर्फ बौद्ध दिया होता तो हम बौद्ध को टिक करते, क्योंकि अब ऑप्शन 5 तो नहीं होंगे, पर 4वें ऑप्शन में ही मान लीजिए कि डी के स्थान पर ये दे दे कि उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है और आजीवक और बौद्ध दोनों दिया गया हो, तो उसमें याद रखिएगा आपका सही जवाब जो हो जाएगा दोनों ही सही। आजीवकों के लिए भी बनाया गया है जिसके प्रवर्तक जो है मखली गोसाल है, और बौद्धों के लिए भी बनवाया गया है। इन गुफाओं को निवास गृह के स्थान में निर्माण जो कराया गया था बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों पर, वो मौर्य शासक अशोक और उसके पौत्र दशरथ द्वारा। हेलो चांदनी, लेकिन हमें इस प्रश्न के अकॉर्डिंग देखता है तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो हमारा जवाब होगा ऑप्शन ए इज राइट, आजीवकों के लिए। नेक्स्ट, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, इसलिए ही मैंने इस प्रश्न को भी इसी में रख दिया क्योंकि अभी आजीवक पर चर्चा हुई थी। आनंद, राहुलो भद्र, मखली गोसाल और उपाली। याद रखिएगा आनंद जो है बुद्ध के जो सबसे फेवरेट होता है वो शिष्य था। प्रिय शिष्य था। उपाली भी जो है उनके शिष्य थे, राहुलोबद। याद रखिएगा आनंद ने ही रचना की थी विनय पिटक की और उपाली ने की थी सूत पिटक की रचना। लेकिन आजीवक संप्रदाय के जो प्रवर्तक या संस्थापक माने जाते हैं वो मखली गोसाल। पहले ये जैन धर्म को मानते हैं, लेकिन जब महावीर स्वामी से कुछ मतभेद हो जाते हैं तो वो जैन धर्म से अलग होकर एक अलग संप्रदाय बनाते हैं, आजीवक संप्रदाय। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी जैन झुकाव था? ये जैन नहीं, भारी झुकाव था। टाइपिंग एरर है। 48वीं से 52वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। दशरथ कौन थे? अशोक के पौत्र थे, यानी अशोक के बेटे के बेटे। पौत्र आप जानते होंगे, पुत्र के पुत्र को पौत्र कहा जाता है। बृहदरथ जो कि इनके में मौर्य वंश से ही थे। खारवेल और हुविष्क ये जो है कुषाण वंश से। तो दशरथ जो थे वो बौद्ध धर्म थे, तभी इन्होंने बौद्ध धर्म का जो है बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए नागार्जुनी पहाड़ियों पर जो है निर्माण करवाया निवास गृह का। गुड इवनिंग रितु। खारवेल जो चंदेल शासक थे, क्योंकि हुविष्क ये लोग भी ज्यादा जो कुषाण वाले थे
बौद्ध धर्म को मानते थे। तो खारवेल जो चंदेल शासक थे, इनका जैन धर्म के प्रति झुकाव जो है ज्यादा है। रितु आपका जवाब बिल्कुल सही है, 13 का सी। और खारवेल ने उड़ीसा में, जो कि पहले उड़ीसा कहलाता था, अब उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, उदयगिरी व खंडगिरी की पहाड़ियों पर जैन भिक्षुओं के लिए आश्रय गृह बनवाया। तो जैन धर्म के प्रति जो झुकाव था वो चंदेल शासक खारवेल का था। और ये साक्ष्य जो हमें मिलता है, याद रखिएगा, ये हमें मिलता है, वहाँ एक अभिलेख है जिसमें उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियों से जो है जैन भिक्षुओं के निवास स्थान के साक्ष्य मिले हैं। एग्जैक्ट मैं याद नहीं कर पा रही हूँ वो क्या अभिलेख का क्या नाम है, जैसे ही याद आता है बताती हूँ। कनिष्क का संबंध किससे था? कुषाण वंश से। जब भी प्रश्न पढ़िए तो प्रश्न में भी कई प्रश्न जो है बन जाते हैं, जैसे कि अब कनिष्क आया तो किस वंश से संबंधित है, उस वंश में इनने क्या क्या ऐसे कार्य किए, क्यों ये जो है फेमस थे। तो कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? आप जानते हैं कि इनके समय में चौथी बौद्ध सभा जो है आयोजित की गई थी, और इन्हीं के समय जो है बौद्ध महायान और हीनयान में विभाजित हुआ था। और हीनयान दो संप्रदायों में जो है विभाजित हो गया था। जी बिल्कुल रितु सही, हाथी गुफा अभिलेख से जो है ये जानकारी मिलती है। थैंक यू। जो है हाथी गुफा अभिलेख में ही इस बात की जानकारी है कि उन्होंने उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में जो है निर्माण करवाया था जैन भिक्षुओं को रहने के लिए। मगध, पाटलिपुत्र, कश्मीर और राजगृह, राजगृह में प्रथम हुआ था। पाटलिपुत्र में आप जानते हैं थर्ड हुआ था। सेकंड जो वैशाली में, मगध में नहीं हुआ था। कश्मीर में स्पेसिफिक अगर प्लेस के बारे में पूछा जाए तो कुंडलवन, यहाँ पर जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुषाण वंश के यशस्वी राजा कनिष्क द्वारा जो है करवाया गया था। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, यानी जब उनके मृत्यु की प्राप्ति हो गई, कब हुई थी उन्हें मृत्यु? तो 483 बीसी में, याद रखिएगा, के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। 64th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। राजगीर में, गया में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो राजगीर में ही अजातशत्रु ने करवाया था। अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीति का जो है आयोजन करवाया था 483 बीसी में। जी बिल्कुल 14 का सी सही है। गया में कोई आयोजन नहीं हुआ था, यहाँ थर्ड अशोक के समय और यहाँ सेकंड कालाशोक के समय। तो अजातशत्रु द्वारा जो है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में कराया गया था, और इसी समय सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप द्वारा की गई थी। जी बिल्कुल रितु आपका जवाब सही है। नेक्स्ट, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों के का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 और 2 में अंकित हैं। आपको इनका सुमेल करना है। 1 और 2, जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम प्रवचन, निधन, सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी और कुशीनगर। ये अगर कहा जाए तो भले ही मिलान करने के लिए पूछा गया है, पर बहुत इजी प्रश्न है। अभी तक हमने जो भी प्रश्न किए उनमें से मानकर चलिए कि एक जो पूछा गया था बौद्ध धर्म के साहित्य के बारे में, जो 12 अंग, उपांग, 14 पूर्व और उपपूर्व था, वो प्रश्न मैं कह सकती हूँ बहुत ऐसे एस्पिरेंट शायद नहीं कर पाते अगर नहीं पढ़े होते। बाकी सभी प्रश्न इतने इजी हैं कि अगर किसी ने बौद्ध और जैन धर्म के बारे में पढ़ रखा है तो वो आसानी से जो है इन प्रश्नों का जवाब दे सकता है। जन्म
जानते हैं आप, लुम्बिनी में हुआ, नेपाल। ज्ञान प्राप्ति बिहार, गया, बोध गया में, जो कि उस समय उरुवेला के नाम से जाना जाता था। प्रथम प्रवचन सारनाथ, जो कि उस समय ऋषिपतन के नाम से जाना जाता था। और निधन यानी मृत्यु जो है कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, जो है मलो की राजधानी। तो हमारा सही जवाब क्या आ रहा है? 3, 2, 1, 4। 3, 2, 1, 4 यानी ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां, यानी जब बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया गया, कब? जहां कराया गया है वहां बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इसलिए, या बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था इसलिए, या फिर बुद्ध की मृत्यु हुई थी इसलिए। तो याद रखिएगा, जन्म हुआ है लुम्बिनी में तो नहीं, बिल्कुल ज्ञान की प्राप्ति, जो इन्हें प्रबुद्ध या बोधि या बुद्ध कहा गया, तथागत, ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात, इसलिए वहां पर जो है बुद्ध का जो है वहां पर उनकी ज्ञान प्राप्ति के लिए जो है बोधि जो है मंदिर का निर्माण किया गया। और ये प्रथम प्रवचन सारनाथ हो गया और मृत्यु कुशीनगर। तो देखिए सभी प्रश्न जो है अभी तक बिल्कुल ही इजी पूछे गए हैं। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में मिला, यानी किस राजा के समय काल में महात्मा बुद्ध को देवता का स्थान दिया गया, यानी ईश्वर माना जाने लगा। पढ़ते हैं, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और हर्ष। इन दोनों से तो कोई संबंध ही नहीं है, तो इसे पहले ही हम हटा लेते हैं। अशोक के समय नहीं हुआ था। अशोक के समय जो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, तो उस समय अभिधम पिटक, जिसमें कि बौद्ध दर्शन और सिद्धांतों के बारे में लिखा हुआ है, उसका संकलन हुआ था। कनिष्क, कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय जो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, और इस समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान जो दो संप्रदायों में विभाजित हुए, तो महायानों ने बौद्ध को ईश्वर की जो है ईश्वर का स्थान दिया और हीनयान ने उन्हें सामान्य पुरुष माना। इसीलिए हम देखते हैं कि इनका जो है वो बोधिसत्व और उनका अरहत ज्ञान को पर बल दिया, और इन्होंने बोधिसत्व पर जो है बल दिया है। तो कनिष्क के समय काल में जो है एक ईश्वर का स्थान जो है दिया गया। कम टू नेक्स्ट, अशोक के शासनकाल में, मौर्य शासक है, बौद्ध सभा किस नगर में, टाइपिंग एरर है, आयोजित की गई थी? मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर, राजगृह। मगध में हुआ नहीं था किसी बौद्ध सभा का आयोजन, और समस्तीपुर तो 50-50, तो यूं ही आसानी तक। राजगृह में जो है फर्स्ट हुआ था, तो ये भी हट गया, और अशोक ने जो किया था पाटलिपुत्र, क्योंकि इनके समय जो आयोजन हुआ था ये पाटलिपुत्रा में किया गया था। नेक्स्ट, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क और कालाशोक। इन चारों के समय ही 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ था, ये बिल्कुल सही है। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक, तो कोई एक ना एक होगा, क्योंकि इन्हीं चारों के शासनकाल में बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था। रितु, आपके अभी तक जितने भी आपने सवालों का जवाब दिया है बिल्कुल सभी जो है सही है। तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा, और इसी के समय जो है कश्मीर में हुआ था कुंडल वन। यहां जो हुआ था पाटलिपुत्र, अभी चर्चा हुई, ये जो हुआ राजगृह, और ये जो हुआ वैशाली। यहां जो की अध्यक्षता की गई महाकश्यप, यहां गलत हो गया, मैं पहला समझ गई, यहां महाकश्यप, ये जो है साबकमीर, यहां वसुमित्र,
और यहां जो हुआ था मोगलीपुत्तीस। क्योंकि मोगलीपुत्तीस ने ही जो है अभिधम पिटक की रचना भी की थी और तृतीय का जो है अध्यक्षता भी की थी, क्योंकि संकलन इसी समय हुआ था। नेक्स्ट, धम्म का मूल संदेश क्या था? अशोक के धम्म का मूल संदेश राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अशोक ने जो 16 अभिलेखों की चर्चा हम पढ़ते हैं, शिलालेखों की, उनमें से 2 में आपको धम्म के बारे में पढ़ने को मिलता है, जिसमें राजा के प्रति वफादारी की कहीं नहीं बात की गई है। ये 3 बातें जो हैं धम्म से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन ई इज राइट, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 63rd में तो हो सकता है कुछ इस तरह के प्रश्न जो है अब पूछे जाएंगे। ये थोड़ा सा प्रश्न ऐसा है कि कोई जो है नहीं सही कर पाए, पर वैसे भी मान लीजिए हमेशा धम्म का अर्थ क्या होता है? पाली में जो है धर्म को ही तो धम्म कहते हैं, तो धर्म में हमेशा क्या होता है? शांति और अहिंसा पे बल दिया जाएगा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता सिखाई जाएगी। हाँ, राजा के प्रति वफादारी की बात जो है नहीं की गई है। वैसे प्रजा के हित में राजा अगर सोचता है तो प्रजा का भी ये होता हक है कि वो मतलब अपने राजा के हित में सोचे। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। यानी इन निम्न स्रोतों में से किस स्रोत में व्यापारिक मार्गों की बात जो है नहीं की गई है? संगम साहित्य, मिलिंद पन्हू, जातक कहानियां, उपर्युक्त सभी। संगम साहित्य में भी आपको मिलेगा व्यापारिक मार्गों का जातक कहानियां, जो कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। उपर्युक्त सभी नहीं, बिल्कुल ऑप्शन बी मिलिंद पन्हू। ये जो रचना है इसमें यवन शासक व एक बौद्ध भिक्षु नागार्जुन, उसका नाम क्या था? भिक्षु जो था नागार्जुन, जिन्होंने बौद्ध धर्म में शून्यवाद जो है इन्हीं से संबंधित है कि वार्ता की चर्चा, वार्ता। और इसकी रचना किसने की थी? मिलिंद पन्हू की, तो याद रखिएगा नागसेन द्वारा की गई थी। और ये यवन शासक कौन सा था? तो मिनांडर यवन शासक था। तो ऑप्शन बी इज राइट, मिलिंद पन्हू में जो है किसी व्यापारिक मार्गों की चर्चा जो है हमें नहीं मिलेगी। प्रथम बौद्ध सभा कहाँ आयोजित है? कई बार चर्चा हो चुकी है। पाटलिपुत्र, राजगृह, अमरावती और कंगनहली, ये 2 पहले ही आप हटा सकते हैं क्योंकि यहाँ कोई बौद्ध संगीति का आयोजन ही नहीं हुआ था। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। और 63rd री एग्जाम, क्योंकि 63rd का पेपर लीक होने की वजह से कैंसिल हो गया था, तो पुनः जो एग्जाम करवाया गया था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो राजगृह इज सही, क्योंकि अजात शत्रु के समय 483 बीसी में जो है आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? अभी हमने चारों बौद्ध संगीतियों के अध्यक्षों की चर्चा की थी, तो आप सभी को याद भी हो गया होगा। वसुमित्र, महाकश्यप, संगरक्ष, पार्श्वक, ये दोनों के नाम थे ही नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो महाकश्यप द्वारा जो है ये कराया गया था और वसुमित्र ने चतुर्थ की कराई थी, जो कनिष्क के समय काल में हुआ था। यहां हमने चर्चा की थी सबकी, महाकश्यप, वसुमित्र, साबकमीर और वो मोगलीपुत्र। तो आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। ये प्रश्न 69th यानी कि जो अंतिम बीपीएससी का पेपर हुआ है उसमें देखिए जो प्रश्न बौद्ध धर्म से ही पूछा गया है वो किस तरह पूछा गया है। भारतीय कला, ये कला से जोड़ते हुए पूछा गया है। स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए आजीविक होगा, टाइपिंग एरर है। संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय और शैव और वैष्णव से तो बिल्कुल नहीं है, बौद्ध संप्रदाय से जो है इन तीनों का संबंध है। कला में ये तीनों मुख्य हैं।
चैत्य का अर्थ होता है प्रार्थना स्थल, यानी जहां चिंतन करते हैं। विहार का अर्थ होता है निवास स्थान, यानी जहां वो रहते हैं, ठहरते हैं भिक्षु। और स्तूप का निर्माण कब करवाया गया था? महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात उनके शरीर के अवशेषों को रख के अन्य स्थानों पे जो है स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। तो इन तीनों का संबंध जो है बौद्ध धर्म से। तो देखिए इस बार कला से जोड़ते हुए प्रश्न पूछ लिया, आगे कुछ और स्टेटमेंट वाइज करके या कुछ अलग प्रश्न जो है आपको इन दोनों टॉपिकों से पूछे जा सकते हैं। मैं पहले ही बता दूं कि अब जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आज के सेशन में, जैसे हमने बिल्कुल इजी, जिसे हम कहते हैं आंख बंद करके सही गोला भरने वाले प्रश्न जो है नहीं पूछे जाएंगे, ये याद रखिएगा। अब प्रश्न थोड़े टफ पूछे जाएंगे, स्टेटमेंट वाइज पूछे जाएंगे, हो सकते हैं सिद्धांत से, दर्शन से, यहाँ से प्रश्न जो है इन दोनों टॉपिकों से बनाए जाएं। लेकिन इन टॉपिकों से अक्सर प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आज के सेशन में हमने जो प्रीवियस के पेपर थे उसकी चर्चा की, क्योंकि अगर हम साथ के साथ टॉपिक खत्म करते ही उससे संबंधित PYQ सॉल्व कर लेंगे तो हमारी जो तैयारी है उसमें ये आसान हो जाएगा कि इस तरह के प्रश्न जो है पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो कल के सेशन में हम मौर्य डायनेस्टी पे चर्चा करने वाले हैं, और मौर्य जैसे ही हम पूरा चर्चा कर लेंगे उसके पश्चात मौर्य साम्राज्य से अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनकी चर्चा जो है हम अगले सेशन में कर लेंगे। तो हमारी कोशिश है कि हम टॉपिक खत्म करते ही उस टॉपिक से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसकी साथ ही साथ चर्चा कर लें। और जैसे ही आपकी एंशिएंट की क्लास पूरी हो जाएगी तो हम MCQ करेंगे, यानी कुछ ऐसे प्रश्नों को करेंगे जिससे ये आइडिया चले कि अगले एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन बहुत छोटा भी था डेली की अगर हम बात करें तो, और बहुत इजी भी था क्योंकि प्रश्न जो थे बिल्कुल बच्चों वाले थे। पर इससे ये नहीं सोचना है कि आगे भी प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे, आगे आपसे जो है प्रश्न टफ पूछे जाएंगे।